हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्या होते हैं, इनके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और इनका लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ये मुझसे बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोस में कमेंट किया था कि मैम आप ब्रेस्ट कैंसर पे एक वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है डिस्कस करना कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना, क्योंकि ये इंडिया में आज की डेट में फीमेल्स में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर हो चुका है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? इसके दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो वो रिस्क फैक्टर जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, दूसरे होते हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। मॉडिफाई नहीं करने का मतलब क्या हुआ, जैसे से एज बढ़ेगी, आप फीमेल हो तो एक रिस्क फैक्टर हो गया। बीइंग ए फीमेल इज़ ए रिस्क फैक्टर, गेटिंग ओल्डर इज़ ए रिस्क फैक्टर, एंड जेनेटिक हिस्ट्री, एनी म्यूटेशन इन दी जीन यू कांट मॉडिफाई। तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं मॉडिफाई होने वाले रिस्क फैक्टर। मॉडिफाई होने वाले रिस्क फैक्टर में जैसे कि लाइक एक्सटर्नल हार्मोन्स का एक्सपोजर नहीं लेना, टाइम से मैरिज करना, बेबी प्लान करना, ब्रेस्ट फीड कराना, ये आपके ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओबेसिटी को अवॉइड करना, फिजिकली एक्टिव रहना, अगर कुछ भी सस्पिशियस है ब्रेस्ट में तो उसका स्क्रीनिंग कराना, तो ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है पेनलेस लंप इन दी ब्रेस्ट, जो कि प्रोग्रेसिव हो सकता है टाइम के साथ। उसके साथ अदर स्किन चेंजेस मिल सकते हैं, रेडनिंग हो गया, अदर स्केलिंग हो गई, निप्पल में कुछ चेंजेस हो गए, रिट्रैक्शन हो गया, डिस्चार्ज आ रहा है निप्पल से, ब्लडी है या पल्स वाला है, अदर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं। तो ये कुछ ऐसे ना अलार्मिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लाइन ऑफ मैनेजमेंट और डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल क्या होता है। जब भी कभी भी यंग फीमेल में कुछ अगर ब्रेस्ट लंप फील हो रहा है तो जरूरी नहीं वो कैंसर ही हो, लेकिन उसका अल्ट्रासाउंड हमें कराना होता है, जिससे हमें पता लगाना होता है कि क्या है। जनरली यंग फीमेल में बिनाइन कंडीशंस मिलती हैं, लेकिन अगर यही ओल्ड एज में आ जाए तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। यंग एज में हम जनरली अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं एंड ओल्डर एज में हम मैमोग्राम एडवाइस करते हैं। अगर कोई फीमेल हाई रिस्क है, हाई रिस्क का क्या मतलब हुआ, हाई रिस्क का मतलब है कि उसकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स को है, या उसका हिस्ट्री है कि फैमिली में कई लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, मॉम की साइड से, मासी की साइड से, बहन की साइड से, या फिर जीन म्यूटेशन है, BRCA1 BRCA2 पॉजिटिविटी है, ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, या उसको बचपन में कभी किसी और कैंसर के लिए चेस्ट पे रेडिएशन लगा है लाइक लिम्फोमा। तो ये कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो इन केसेस में हम MRI एडवाइस करते हैं। जब भी कभी कोई भी फीमेल एबनॉर्मल ब्रेस्ट लंप के साथ आती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप सर्जन से मिलें, गायनिकोलॉजिस्ट से मिलें, इन्वेस्टिगेट कराएं, एंड देन अगर ये निकल कर आता है कि ये सस्पिशियस है फॉर कैंसर, आप इधर उधर ट्रीटमेंट मत लीजिए, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो कंबाइंड ट्रीटमेंट होता है। मतलब इसमें तीनों स्पेशलिटी लगती हैं, सर्जन भी लगेंगे एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी। तो आप एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर में जाके अपना ट्रीटमेंट लें जहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा कि सर्जरी करानी है या कीमो करानी है, रेडिएशन कराना है, ये हिस्टोपैथोलॉजी पे और अकॉर्डिंग टू दी ट्यूमर स्टेज पे डिपेंड करता है। जनरली जो कीमो का क्राइटेरिया होता है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसी को 8 लग रही हैं, किसी को 1 साल तक कीमोथेरेपी लग रही है, तो ये किस बेसिस पे होता है? ये बेसिकली बेसिस पर डिसाइड होता है हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट एंड उनके जो मार्कर्स होते हैं, HER2/neu, ER/PR रिसेप्टर स्टेटस। जनरली अगर कोई पेशेंट ER/PR HER2/neu पॉजिटिव है तो उनको हार्मोन थेरेपी दी जाती है, HER2/neu पॉजिटिव है तो उनको अलग से टारगेटेड थेरेपी भी चलती है। आई थिंक अप्रॉक्स 1 ईयर के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं अलॉन्ग विद दी साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी। तो ये किसको कितनी कीमो लगनी है, कितना लंबे टाइम पीरियड की लगनी है, हार्मोन थेरेपी देनी है नहीं देनी है, ये उनकी जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट होती है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। अब नेक्स्ट क्वेरी होती है कि सर्जरी से पहले किसको लगती है, सर्जरी के बाद किसको लगती है। तो बेसिकली इसका भी क्राइटेरिया हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट से डिसाइड होता है, ट्यूमर बोर्ड से डिसाइड होता है, कौन सा पेशेंट किस स्टेज में है, क्या उसके हाई रिस्क फीचर हैं, तो कब हमें पहले लगानी है, कब हमें सर्जरी के बाद लगानी है। तो जो मोटा मोटा मैं आपको एक बेसिक गाइडलाइन बताना चाहती हूँ, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, पेशेंट को असेस किया जाता है कि अपफ्रंट सर्जरी के लायक है या नहीं है, मतलब पहले सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो कराते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी एंड देन रेडियोथेरेपी। और अगर वो एडवांस स्टेज में आया है या कोई और हाई रिस्क फीचर है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में ER/PR HER2/neu का स्टेटस सही नहीं है, बैड प्रोग्नोसिस वाला है, तो न्यू एडजुवेंट कीमो देते हैं, सर्जरी के लायक बनाते हैं, सर्जरी करते हैं, देन रिमेनिंग
कीमोथेरेपी अगर सर्जरी से पहले पूरी नहीं हुई है तो देते हैं, और अगर पूरी हो चुकी हैं तो फिर रेडिएशन एडवाइस करते हैं। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी किसी किसी का 3 साल के लिए लगता है, किसी का 5 साल के लिए, किसी का 10 साल के लिए, ये भी अपने अपने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। जनरली हार्मोन थेरेपी का जो प्रोटोकॉल है वो 5 ईयर्स का होता है। तो ये मैंने एक ब्रॉड कैटेगराइज किया है कि ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर कोई लेडी डायग्नोज हो रही है ब्रेस्ट कैंसर से, या कोई मेल डायग्नोज हो रहा है, जो कि बहुत रेयर होते हैं बट मेल भी डायग्नोज हो सकते हैं, तो ये एक ट्रीटमेंट गाइडलाइन और इन्वेस्टिगेशन गाइडलाइन प्रोटोकॉल्स हैं। एंड अगर किसी को इसके रिलेटेड डाउट है कि रेडिएशन में क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इंडिकेशन होते हैं, कितनी सिकाइयाँ होती हैं, तो उसके लिए मेरा एक सेपरेट यूट्यूब पे वीडियो है स्तन कैंसर में रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट, उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। किसी को अगर कुछ और डाउट है, कुछ और क्वेरी है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उसका रिप्लाई दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करिए, इसकी इन्फॉर्मेशन बताइए। एंड वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर हाईली स्क्रीन होने वाला, हाईली क्योर होने वाला और प्रिवेंट होने वाला ट्यूमर है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग गाइडलाइंस मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो ज़रूर शेयर करिए, अपने घर की सारी फीमेल्स को दिखाइए, सारी फीमेल्स को शेयर करिए। ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं ये बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और अर्ली डिटेक्शन इज़ द क्योर ऑफ कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है और हाईली क्योरेबल है, अगर हम इसको जल्दी कैच कर सकें तो कुछ ये वीडियोस हैं जो ऑलरेडी मैंने बना के डाले हुए हैं, आप जाओ उन्हें देखो, स्क्रॉल करो मेरे चैनल को, जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लगे उसे देखो, बाकी लोगों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको एक ब्रॉड कैटेगराइज मैंने किया है, पता चल गया होगा कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं एंड क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।